एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठकर सोचा, आज मैं बीरबल को एक परीक्षा में डालता हूँ। वह बीरबल की बुद्धिमानी का हमेशा से सम्मान करते थे और आज उन्होंने बीरबल को परखने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक कठिन सवाल रखना चाहता हूँ। तुम्हें इस सवाल का सही जवाब देना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सुनो। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो ठीक से तौलने के लिए सही हो, लेकिन उसका वजन न हो। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें यह सवाल बहुत ही विचित्र लगा। उन्होंने सोचा और फिर अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे समय दे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बीरबल महल से बाहर निकले और कुछ देर बाद उन्होंने एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाया। फिर वह वापस दरबार में आए और अकबर से कहा, यह सही है जहांपनाह, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पत्थर का टुकड़ा है। यह वजन के बिना चीज को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज का वजन तौलने के लिए किसी बर्तन में रखें, तो फिर इस पत्थर का टुकड़ा उसे तौलने का सही तरीका हो सकता है। यह बिना वजन के चीज को सही से तौलने की कला सिखाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आया और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। समझदारी और सूझबूझ से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। कभी कभी जवाब साधारण लगता है, लेकिन उसका गहरा अर्थ होता है। एक दिन अकबर महल में अपने दरबारियों के साथ बैठा था। तभी वह सोचने लगे कि वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन बीरबल के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि उनकी बुद्धिमानी कहाँ तक जाती है। अकबर ने एक विचार किया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो महल में सभी के लिए बहुत मूल्यवान हो, लेकिन उसे हम कभी देख नहीं सकते। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको वह चीज दिखाऊंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल जरूर कुछ खास करेगा और उसने बीरबल को पूरा समय दिया। अगले दिन बीरबल एक चमचमाता हुआ सोने का कटोरा लेकर अकबर के दरबार में आए। उन्होंने कटोरे को अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह सोने का कटोरा है जो महल के सभी लोगों के लिए बहुमूल्य है, लेकिन यह आपकी आंखों से हमेशा अदृश्य रहेगा। अकबर हैरान होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह तो एक साधारण सा सोने का कटोरा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह साधारण सा कटोरा नहीं है जहांपनाह। इसका असली मूल्य तब दिखाई देता है जब आप इसे अपनी इच्छाओं और अहमियत से खाली करते हैं। जब आपके दिल और दिमाग में कोई अहंकार, घमंड या लालच नहीं होगा, तभी आपको इसकी असली कीमत का एहसास होगा। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने जो कहा वह सच था। उन्होंने सोने के कटोरे को ध्यान से देखा और अपने दिल में किसी भी अहंकार को दूर किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि यह कटोरा सच में एक अद्भुत वस्तु है। जीवन में अहंकार, घमंड और लालच से मुक्ति पाकर ही हम असली मूल्य और संतुष्टि को पा सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस दरबार में सबसे सच्चा कौन है। जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा, उसे मैं अपना सबसे भरोसेमंद मंत्री मानूंगा। सभी दरबारी परीक्षा देने को तैयार हो गए।
अकबर ने एक अजीब सवाल पूछा, यह बताओ, दरबार में सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति कौन है? सभी दरबारियों ने अपनी अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं ही इस दरबार का सबसे सच्चा व्यक्ति हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा बोला, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ और हर काम ईमानदारी से करता हूँ। तीसरा बोला, जहांपनाह, मुझे बचपन से सच्चा और ईमानदार कहा जाता है। हर दरबारी अपनी अपनी सच्चाई की दुहाई दे रहा था, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या तुम खुद को सच्चा नहीं मानते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं सबसे सच्चा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ तो यह घमंड हो जाएगा और घमंड सच्चाई का दुश्मन है। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता हूँ। अकबर ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ कोई पूरी तरह सच्चा नहीं है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई एक ऐसा गुण है जिसे कोई पूरी तरह नहीं पा सकता। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चा और ईमानदार है। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सच्चाई का दावा करने वाले अक्सर खुद को धोखा देते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार की राह पर चलता है, वही असली सच्चाई का मालिक है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमानी ने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे सच्चे व्यक्ति हो। सच्चाई का मतलब केवल सही बोलना नहीं है। सच्चाई का असली अर्थ अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि इंसान का स्वाद कैसे पहचान सकते हैं? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, ये स्वाद पहचानने का तरीका बहुत सरल है। मैं आपको दिखाता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल। बीरबल ने दरबार के अन्य कर्मचारियों से कुछ वस्तुएं मंगवाईं। वे जल्दी ही कुछ आम और खट्टे फल लाए। बीरबल ने एक चुटकी में उन फलों का स्वाद चखा और कहा, देखिए जहांपनाह, इन फलों का स्वाद पहचानने का तरीका यह है कि हमें यह जानना होता है कि फल खट्टा है या मीठा, फिर हम उस स्वाद के अनुसार उसे पहचान सकते हैं। अकबर ने फिर पूछा, ठीक है बीरबल, लेकिन क्या तुम यह भी बता सकते हो कि एक व्यक्ति के मन का स्वाद कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने बड़ी चालाकी से कहा, जहांपनाह, यदि हम किसी के मन का स्वाद पहचानना चाहते हैं तो हमें उसके व्यवहार, उसके दृष्टिकोण और उसकी सोच को समझना होगा। जैसे हम फल का स्वाद इसके रंग और बनावट से पहचान सकते हैं, वैसे ही इंसान के दिल और विचारों का स्वाद उसके कार्यों और शब्दों से पहचाना जा सकता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में महान हो बीरबल। तुमने बहुत गहरी बात बताई। इंसान के मन का स्वाद उसके कार्यों और विचारों से पहचाना जा सकता है, जैसे फल का स्वाद उसकी विशेषताओं से पहचाना जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? हर दरबारी ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा सोना चांदी, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने ज्ञान को सबसे अनमोल बताया। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? यह तो हमें हर दिन मिलता है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे अनमोल बनाता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
यह सच है कि समय हर किसी को मिलता है, लेकिन यह ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। अकबर को जवाब ने संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, अगर समय इतना अनमोल है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने उनका इंतजार किया, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चला। दिन बीतता गया और बीरबल शाम को दरबार में पहुंचे। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमारा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। बीरबल, यह तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है। बीरबल शांतिपूर्वक बोले, जहांपनाह, आपने खुद ही कहा था कि समय अनमोल नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे आने में देर से आपको फर्क क्यों पड़ा? अकबर को बीरबल की बात समझ में आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। समय सच में सबसे अनमोल है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहानी का संदेश: समय अनमोल है, एक बार खो जाने पर इसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। इसे सोच समझकर और सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इसे हल कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। बताइए, क्या परीक्षा है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो जिससे मेरी बड़ी सी दाढ़ी आधी कट जाए, लेकिन वह फिर भी पूरी नजर आए। और हाँ, मेरी दाढ़ी को काटना मत। दरबार में यह सुनकर सभी हैरान रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे संभव है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, इसका समाधान मैं अभी करता हूँ। बीरबल ने एक कलाकार को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। थोड़ी देर बाद कलाकार ने एक बड़ा सा आईना दरबार में लाकर रखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया इस आईने के सामने खड़े हो जाइए। अकबर आईने के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने कलाकार को संकेत दिया। उसने आईने पर एक खास तरकीब से ऐसा पर्दा लगाया जिससे अकबर की दाढ़ी का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, आपकी दाढ़ी आधी कट गई, लेकिन फिर भी पूरी नजर आ रही है। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी परीक्षा में बाजी मार ली। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी का संदेश: बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, बशर्ते सोचने का तरीका सही हो। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी के मन की बात पढ़ सकते हो, क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हाँ, मैं किसी के मन की बात जान सकता हूँ। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में किसी के मन की बात पढ़ सकते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मैं अभी किसी एक आदमी को बुलाऊं और तुम उसकी सोच जानने की कोशिश करो। अकबर ने दरबार से एक आदमी को बुलवाया और उसे बीरबल के सामने खड़ा कर दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, तुम्हारे मन में कोई चिंता है? क्या तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करके आए हो? आदमी हैरान हो गया और बोला, आप कैसे जानते हैं? सच में मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं बन रही थी और मैं परेशान था। अकबर यह देखकर बहुत चौंके। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम सच में किसी के मन की बात जान सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और एक कदम आगे बढ़ाओ।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में आने वाले हर आदमी का मन पढ़ सको। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं सबको एक सवाल पूछूंगा और उसी से मैं उनकी सोच जानूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी में से कौन सा आदमी यहाँ सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारा सवाल क्या था? तुम कैसे इस सवाल से किसी के मन की बात जान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है, वह खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। इसी तरह मैंने सबकी सोच को समझा। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी समझ और सोच की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कहानी का संदेश: किसी के मन की बात समझने के लिए सिर्फ उसकी बातें ही नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सोच को भी समझना जरूरी होता है। बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि समझदारी में भी होती है। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े अनमने से बैठे थे। उन्हें कुछ ऐसा देखने की इच्छा हो रही थी जो अब तक न देखा गया हो। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमने तमाम अजीबोगरीब चीजें देख ली। उड़ने वाले कालीन, कभी न खत्म होने वाला लड्डू, गाने वाले जानवर। पर अब हमारा मन चाहता है कि कोई हमें गाने वाली रोटी बना कर दिखाए। ऐसी रोटी जो खुद सुर में कुछ गुनगुनाए। दरबारियों को बड़ा अचंभा हुआ, रोटी और गाना। पर सबको पता था कि अगर किसी के पास असंभव सी मांग का हल है, तो वह बीरबल के पास ही होगा। बादशाह अकबर ने सीधे उसी से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए गाने वाली रोटी ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दे। मैं आपके सामने गाने वाली रोटी जरूर पेश करूंगा। अकबर ने हामी भर दी और दरबारियों में हलचल मच गई। देखें, इस बार बीरबल क्या कमाल दिखाता है। बीरबल घर पहुंचा और सोचने लगा, रोटी स्वयं तो गा नहीं सकती, कोई ना कोई जुगाड़ ही काम आ सकती है। उसने एक विश्वासपात्र हलवाई को बुलाकर कहा कि एक खास प्रकार की खोखली रोटी बनाए, यानी 2 परतों वाली रोटी, बीच में हल्का सा स्थान खाली रहे। बाहर से देखने में यह बिल्कुल आम रोटी जैसी दिखे। बीच के खोखले स्थान में एक बहुत पतली सीटीनुमा प्रणाली, छोटी सीटी या रीढ़, फिट की गई, जिसे छेदों से जोड़ा गया। जब रोटी को हल्का सा दबाया या हवा से फूंका जाता, तो उस छिपे यंत्र से सरसराहट या हल्की धुन जैसी आवाज निकलती, कानों को लगे जैसे रोटी गुनगुना रही हो। रोटी को हल्का सा इत्र भी लगाया गया, ताकि जब कोई इसे करीब लाए, तो महक आते ही उसे और आश्चर्य हो, वाह, ये तो बहुत खास रोटी है। बीरबल ने तय किया कि रोटी को लाने से पहले थोड़ा गर्म रखा जाएगा। जब अकबर या कोई दरबारी उसका एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करे, तभी वह हल्का सा दबाव पड़ने पर फू फू या हूँ जैसी ध्वनि दे दे, मानो रोटी गुनगुना रही हो। 3 दिन बाद एक अनोखी खोखली सीटीदार रोटी तैयार हो गई। तीसरे दिन बीरबल एक बड़ी थाली में गर्मागर्म रोटी सजाकर दरबार में पहुंचा। उसकी खुशबू सबका ध्यान खींच रही थी। बादशाह अकबर ने उत्साहित होकर पूछा, बीरबल, क्या यही है हमारी गाने वाली रोटी? बीरबल ने आदरपूर्वक जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, आप स्वयं स्वाद लेकर देख लीजिए। यह रोटी आपकी फरमाइश पूरी करेगी। अकबर ने रोटी के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उन्होंने रोटी पर हल्का सा दबाव डाला, अंदर छिपे यंत्र ने फू फू
की धीमी सी ध्वनि निकाली, मानो रोटी से कोई सरसराती धुन निकल रही हो। एक दरबारी चकित होकर बोला, ये कैसी आवाज है? सचमुच रोटी गुनगुना रही है। दूसरा दरबारी उत्साह से चिल्लाया, अरे वाह, गाने वाली रोटी देखकर तो मजा आ गया। अकबर ने थोड़ी हंसी मजाक में रोटी को और दबाया तो आवाज थोड़ी तेज हो गई। हूं, ऐसा लगा जैसे रोटी कोई सुर साध रही हो। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमाल है, कुछ लोग तो डर से गए, रोटी पर कोई जादू है क्या? बादशाह स्वयं भी दंग थे। वाह बीरबल, तुमने तो वाकई गाने वाली रोटी बना दी। कुछ देर सबने इस गाने वाली रोटी का तमाशा देखा, लेकिन जल्द ही एक शक्की दरबारी ने रोटी को उलट पुलट कर देखा। उसे उसके किनारे पर एक छोटा सा छेद मिला। थोड़ी कोशिश के बाद उसे पता चल गया कि रोटी के अंदर कोई सीटी या रीढ़ लगी है। उन्होंने बादशाह अकबर को बताया, हुजूर, लगता है रोटी में कोई यंत्र लगा है जिससे यह आवाज कर रही है। बादशाह अकबर ने भी रोटी को ध्यान से देखा और बीरबल की ओर सवालिया नजरों से देखा। बीरबल, क्या यह वाकई जादुई रोटी नहीं, बल्कि तुम्हारी कोई तरकीब है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, रोटी असल में कुछ नहीं गा सकती, पर आपने गाने वाली रोटी की मांग की थी, तो मैंने इसमें एक नन्ही सीटीनुमा प्रणाली छिपा दी। दबाव पड़ने पर आवाज निकलती है और लगता है कि रोटी गुनगुना रही है। अकबर ने ठहाका लगाया और ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर असंभव सी मांग को पूरा कर दिखाया। चाहे यह असली जादू न हो, लेकिन हमारे दरबार को हंसी और अचंभे से भर दिया। दरबारी भी हंस पड़े। किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सबको यह अनोखा और मजेदार दृश्य जो देखने को मिला। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार चोरी चकारी के मामले आते रहते थे, जिनका हल निकालने के लिए सभी को बीरबल की चतुराई पर बड़ा भरोसा था। एक बार रानी साहिबा का बेशकीमती मोतियों का हार गायब हो गया। महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि वह हार रानी को बहुत प्रिय था और हाल ही में किसी ने उन्हें उपहार में दिया था। अकबर ने महल के पहरेदारों और सेवकों से पूछताछ करवाई, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, देखो बीरबल, रानी साहिबा का हार चोरी हो गया है। मुझे यकीन है कि यह चोरी महल के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने की होगी, लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे चोर खुद सामने आ जाए। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक हामी भरी और सबसे पहले महल के हर उस कर्मचारी की सूची बनवाई जो रानी के कक्ष में आता जाता था। पहरेदार, दास-दासी, रसोइया, महराबन आदि सबके नाम उसमें दर्ज थे। अगली सुबह बीरबल ने उसी सूची में से दर्जन भर लोगों को एक हॉल में इकट्ठा करवाया। दरबार में और भी कुछ महत्वपूर्ण दरबारी मौजूद थे। सब उत्सुक थे कि बीरबल आखिर क्या करने जा रहा है। बीरबल ने उन सभी संदिग्ध लोगों की ओर ध्यान से देखा और बोला, रानी साहिबा का हार किसने चुराया है, यह तो मुझे पहले से ही पता है, पर मैं चाहता हूं कि चोर खुद सामने आए। तुम में से जो भी चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। सभी चौंक गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के चेहरों पर दाढ़ी या मूछें थीं। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या सचमुच किसी की दाढ़ी में तिनका है? दरअसल किसी की दाढ़ी में कोई तिनका नहीं था। यह बीरबल की चाल थी। बीरबल ने आगे कुछ नहीं कहा, बस सबको चुपचाप खड़े रहने का इशारा किया। वह ध्यान से हर व्यक्ति के हाव भाव देखने लगा। कुछ देर बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक एक व्यक्ति ने अनजाने में अपने हाथ से दाढ़ी टटोलने की कोशिश की। शायद उसमें डर था कि कहीं मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं। बस बीरबल को यही संकेत चाहिए था। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, पकड़ो।
यही है चोर, इसकी दाढ़ी में ही तिनका छिपा है। सिपाही उस व्यक्ति को दबोचने के लिए आगे बढ़े तो वह घबरा गया और बोला, नहीं, मेरी दाढ़ी में कुछ नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हमें मालूम है कि वास्तव में वहाँ कोई तिनका नहीं, पर तुमने खुद अपनी घबराहट में दाढ़ी छुकर बता दिया कि तुम ही चोरी के गुनहगार हो। बादशाह अकबर ने सख्ती से उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने सारी बात उगल दी। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने मोतियों का हार चुरा लिया था और उसे महल के एक सुनसान हिस्से में जमीन के नीचे दबा दिया था ताकि कुछ दिन बाद निकालकर बेच सके। चोर की निशानदेही पर सिपाहियों को वह हार मिल गया। रानी साहिबा का गुम हुआ हार फिर से वापस आ गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने झूठी बात कहकर भी चोर के मन में भय पैदा कर दिया। वास्तव में तिनका कहीं था नहीं, लेकिन दोषी कॉन्शियंस, अपराध बोध ने उसे खुद ही फंसा दिया। दरबारियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी और मनोवैज्ञानिक समझ की सराहना की। तभी से चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत प्रचलित हो गई, जिसका अर्थ है, जिसने गलती की होती है वह खुद ही अपने व्यवहार से पकड़ा जाता है। कहानी से सीख, अपराध करने वाला व्यक्ति मन ही मन डरा रहता है और हल्की सी चालाकी से वह स्वयं अपना दोष प्रकट कर देता है। कभी कभी सीधे सबूत न होने पर मनोवैज्ञानिक उपायों से सच उगलवाया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए कुछ चिंतित लग रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के बीच में यह फैला है कि हमारे दरबार में कोई चोर है जो रात में आकर अनमोल वस्तुएं चोरी कर लेता है। मैंने खुद भी देखा है कि कुछ दिनों से मेरी आभूषणों की गिनती में कमी हो रही है। मुझे यकीन है कि यह चोर ही तो है, लेकिन पकड़ने का कोई ठोस तरीका नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। कृपया मुझे कुछ दिन का समय दे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रात के समय दरबार में एक बड़ा और कीमती हार रखा जिसे चोर चोरी कर सकता था। साथ ही उन्होंने हार के पास एक विशेष गंध वाली बूंदें छिड़की जो केवल चोर ही पहचान पाएगा। बीरबल ने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे रात में चुपचाप हार की निगरानी करें और गंध की पहचान पर चोर को पकड़ लें। रात होते ही सभी सिपाही अपने अपने स्थान पर आ गए। कुछ देर बाद एक सिपाही ने गंध सूंघी और तुरंत हार की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे हार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सिपाही ने चुपके से उसे घेर लिया और पकड़ लिया। वह चोर निकला। दरअसल वह दरबार का एक भरोसेमंद सेवक था जिसे लालच में आकर चुराना पड़ा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। इसके बाद दरबार में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। कहानी से सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी सीधे तरीके के चोर की पहचान कर ली, बल्कि एक स्मार्ट योजना बनाकर उसे पकड़ लिया। यह दिखाता है कि विवेक और रणनीति से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। साथ ही यह भी सिखाता है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन सही निगरानी और सूझबूझ से उसकी पोल पकड़ी जा सकती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में बैठे थे। अचानक उनके दरबार में घबराहट फैल गई जब एक खगोलीय घटना घटी। आकाश में एक चमकीला सितारा अचानक गायब हो गया। अकबर ने इसे बड़ा रहस्यमय समझा और सोचा कि यह कोई अलौकिक घटना हो सकती है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, यह चमकदार सितारा कहाँ गया? इसे ढूंढो, वरना मैं खुद इसका समाधान नहीं कर पाऊंगा। दरबारियों ने गहन जांच पड़ताल की,
लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इस रहस्य का हल निकाल सकते हो। कृपया जल्द से जल्द इस गायब सितारे की खोज करो। बीरबल ने सबसे पहले आकाश के वैज्ञानिकों से सलाह ली और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सितारे के गायब होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं था, जैसे ब्लैक होल या सुपरनोवा। बीरबल ने सोचा कि यह कोई मानवजनित घटना हो सकती है। उन्होंने दरबार के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और देखा कि आसपास के बागों में अजीब सी गतिविधियां हो रही थी। कुछ लोग चुपके से काम कर रहे थे और रात में कुछ उपकरण लेकर आ रहे थे। बीरबल ने समझा कि शायद किसी ने सितारे को छुपाने के लिए कोई युक्ति अपनाई है। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय दरबारियों को साथ लेकर एक रात निरीक्षण करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में बीरबल और उनके साथ वाले दरबारी बाग में छिप गए। उन्होंने देखा कि कुछ चोर चुपके से एक बड़े नकाबपोश यंत्र को खींचकर आकाश की ओर ले जा रहे हैं। यह यंत्र वास्तव में एक जादुई उपकरण था, जिसे चलाकर किसी भी वस्तु को अस्थायी रूप से गायब किया जा सकता था। बीरबल ने तुरंत संकेत दिया और चोरों को पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें अकबर के सामने पेश किया। चोरों ने खामोशी में अपना दोष स्वीकार किया कि उन्होंने लालच में आकर सितारे को गायब किया था, ताकि वे उसके प्रकाश से लाभ उठा सकें। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने बड़ी सूझबूझ से इस रहस्य को सुलझा लिया। यह साबित करता है कि बुद्धि और विवेक से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। हमने देखा कि कैसे चोरों ने एक रहस्यमय उपकरण का उपयोग करके अपना स्वार्थ पूरा किया। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अजीब घटना पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि ऐसे उपकरणों को महल से दूर रखा जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने बीरबल को विशेष सम्मान दिया कि उन्होंने इस संकट को सुलझाने में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहानी से सीख: किसी भी रहस्यमय घटना का समाधान ढूंढने के लिए सतर्क रहना और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। एक दिन महल में बड़े धूमधाम के साथ एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दरबार में विभिन्न राजदूतों और व्यापारियों के साथ साथ कई अन्य मेहमान भी आमंत्रित थे। इनमें से एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका नाम कोई न जाने, महल में अपनी शालीन वेशभूषा में सम्मिलित हुआ। उसकी चाल ढाल, बोलचाल और व्यवहार में एक अलग ही आकर्षण था, जिससे सभी प्रभावित थे। समारोह के दौरान अकबर ने उस मेहमान का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि उसे लगा कि यह व्यक्ति सामान्य मेहमानों से कुछ अलग है। परंतु जैसे ही शाम का अंधेरा छा गया और भोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वह मेहमान अचानक गायब हो गया। अकबर ने तुरंत दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों ने कहा, यह मेहमान अचानक कैसे गायब हो गया? क्या उसे तोड़मरोड़ कर महल से बाहर ले जाया गया? साथ ही समारोह के दौरान कुछ कीमती वस्तुएं भी गायब हो गई थी। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस रहस्य का हल निकालो। यह मेहमान कहाँ चला गया और हमारे खोए हुए सामान का क्या हुआ? बीरबल ने सबसे पहले समारोह में उपस्थित कर्मचारियों, दूतों और अन्य मेहमानों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पाया कि समारोह के दौरान एक नौकर, जो रसोई में काम करता था, अक्सर मेहमानों की निगरानी करता था। उस नौकर ने बताया कि वह समारोह के दौरान एक संदिग्ध शख्स को भीड़ के बीच देखता रहा था, जो बार बार हाथों से अपने आसपास के लोगों की जेबों में नजर डालता और फिर वापस भीड़ में मिल जाता था। बीरबल ने अपने विचार से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह मेहमान वास्तव में एक ठग है, जिसने अपने वेश में आकर महल में प्रवेश किया और अवसर का फायदा उठाकर कुछ कीमती सामान चुरा लिया।
बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन सभी दरबारियों को आदेश दिया कि समारोह के दौरान उनके पास मौजूद सभी कीमती वस्तुओं की गिनती कर ली जाए। साथ ही उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए कुछ गुप्त निरीक्षण करवाया। बीरबल ने एक नकली वस्तु, एक झूठी आभूषण की पेटी महल के एक शांत कोने में रखवा दी, जिसे चोर को आकर्षित करना था। अगली रात जब समारोह के बाद महल में फिर से शांति फैल गई, तब बीरबल ने देखा कि वही संदिग्ध नौकर की नजर झूठी पेटी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उस पेटी को उठाने की कोशिश की। तुरंत ही बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़वा लिया। पकड़े जाने पर उस ठग ने डर के मारे कबूल कर लिया, महाराज, मैं असली मेहमान नहीं था। मैंने अपने वेश में आकर यहाँ प्रवेश किया और समारोह के दौरान भीड़ में छिपकर लोगों की जेबों से सामान चुरा लिया। जब मुझे लगा कि चोरी का संदेह होने लगा है, तो मैंने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए खुद को भीड़ में मिला दिया। अकबर ने ठोस सबूत के आधार पर उस ठग को सख्त सजा सुनाई और कहा, मेरे दरबार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है। बीरबल ने भी दरबार में समझाया, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। बड़े समारोह में भी छोटी छोटी बातों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमें धोखेबाजों से बचा सकती है। एक दिन महल में दरबार में हलचल मच गई। एक उच्च पदस्थ मंत्री, जिसका नाम निरंजन था, अपनी महत्वपूर्ण पगड़ी लेकर बहुत परेशान दिख रहा था। वह कह रहा था, मेरी पगड़ी, जिसमें मेरी प्रतिष्ठा और शान की छाप है, आज अचानक गायब हो गई है। मैंने इसे आज सुबह अपने कमरे में संभाल कर रखा था, फिर जब मैंने दोपहर को देखा तो वह कहीं नहीं मिली। दरबार में हर कोई चिंतित हो उठा। महल के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं, परंतु पगड़ी गायब हो गई थी। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाकर आदेश दिया, बीरबल, इस रहस्य का हल निकालो। मेरी इस पगड़ी का पता लगाओ, नहीं तो मेरे दरबार में अविश्वास और अशांति फैल जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले निरंजन के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं था और पगड़ी रखने की जगह साफ सुथरी थी। उन्होंने कमरे के सभी नौकरों और सेवकों से पूछताछ शुरू की। अधिकांश ने बताया कि उन्होंने तो अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, अक्सर अपने कमरे के पास अनायास ही घूमता रहता था। बीरबल ने मोहन के व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि मोहन अक्सर निरंजन के कमरे के पास से गुजरता और कभी कभार तो ऐसे ही कुछ उठाकर छिपा लेता दिखता था। बीरबल ने मन में सोचा, शायद मोहन ने लालच में आकर पगड़ी को अपने हाथ लगा लिया है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए निरंजन से कहा, जहां पनाह, मैं एक छोटी सी परीक्षा करने जा रहा हूं। आप आराम से बैठिए। उसने तुरंत दरबार के कुछ भरोसेमंद सेवकों से कहा कि आज शाम तक निरंजन की पगड़ी का कोई न कोई सुराग मिलकर जरूर आएगा। बीरबल ने मोहन को विशेष ध्यान में रखते हुए एक नकली पगड़ी तैयार करवाई, जो दिखने में असली पगड़ी जैसी ही थी, पर उसमें एक छोटा सा विशेष निशान छुपा था जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकते थे। उन्होंने इस नकली पगड़ी को महल के एक सुनसान कमरे में रख दिया और सिपाहियों से कहा, अगर कोई व्यक्ति इस पगड़ी के पास आकर छेड़छाड़ करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, बीरबल अपने नियुक्त किए गए सिपाहियों के साथ उस सुनसान कमरे के पास पहरा देने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि मोहन धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मोहन ने नकली पगड़ी को छूने की कोशिश की, सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर मोहन ने डर में अपना दोष स्वीकार किया, महाराज, मैं जानता था कि निरंजन की पगड़ी कितनी कीमती है।
लालच में आकर मैंने सोचा कि मैं इसे छुपाकर बाद में बेच दूंगा ताकि थोड़ा धन जुटा सकूं। मुझे लगा कि कोई ध्यान नहीं देगा, पर आपकी चतुराई मेरे सामने आ गई। निरंजन की पगड़ी तुरंत वापस कर दी गई और मोहन को कड़ी सजा सुनाई गई। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अपनी सूझबूझ और चतुराई से इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लालच में पड़कर नैतिकता का उल्लंघन हमेशा अपनी ही हानि बनता है। दरबार के सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में महल की सुरक्षा के लिए और सख्त इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर न हो। एक गर्मी की दोपहर, जब राज्य में तेज धूप और प्यास चरम पर थी, तब बादशाह अकबर ने अपने दरबार में उत्साह से घोषणा की, मेरे राज्य में हर जगह पानी की कमी है। मुझे चाहिए कि कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे प्यास बुझ सके। उसी समय एक विचित्र व्यापारी दरबार में आया जिसका नाम हरीश था। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं लेकर आया हूँ खरबूजे का जादू। मेरे पास एक खास खरबूजा है जिससे मैं पानी निकाल सकता हूँ। यदि आप इसे देखेंगे तो आपकी प्यास तुरंत मिट जाएगी। हरीश ने अपनी टोकरियों में एक चमकीला सा खरबूजा लाया और दरबार के सामने प्रस्तुत किया। सभी दरबारियों ने उसकी बात सुनी और उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने भी कहा, अब दिखाओ हरीश, यह जादू कैसे करता है। हरीश ने खरबूजे को ध्यान से काटना शुरू किया। उसने सभी की निगाहों को अपने ऊपर जमा किया और जैसे ही उसने खरबूजे को काटा, उसने जोर से घोषणा की, देखो जहांपनाह, पानी निकल आया। दरबार में सब हर्षित हुए, परंतु बीरबल की आंखों में संदेह झलक रहा था। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में इस खरबूजे में से पानी निकल सकता है, या फिर हरीश ने किसी चाल से सबका ध्यान भटका दिया है। बीरबल ने धीरे धीरे हरीश के करीब जाकर उसका खरबूजा गौर से देखा। उसने पाया कि खरबूजे के अंदर असली रस तो था, पर वह इतनी मात्रा में नहीं थी जितनी हरीश ने दर्शाने की कोशिश की थी। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक प्रयोग करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम आज हरीश के खरबूजे का असली परीक्षण करेंगे। हम खरबूजे को काटने से पहले उसमें से पानी निकालकर मापेंगे। सिपाहियों ने एक साफ पात्र लेकर खरबूजे का रस मापने का प्रबंध किया। जैसे ही खरबूजे को काटा गया, दरबार के वैज्ञानिकों ने माप लिया कि उसमें केवल थोड़े से रस ही है, बिल्कुल भी उस जादू के काबिल नहीं जैसा हरीश ने दावा किया था। बीरबल ने अकबर के सामने बताया, जहांपनाह, हरीश ने अपने दावे में छल का सहारा लिया है। असली खरबूजे में से उतना पानी निकलता नहीं है जितना उसने दिखाया। वह अपनी चाल से लोगों को भ्रमित करना चाहता था कि खरबूजे में जादू है, परंतु विज्ञान के सामने उसका सबूत झूठा निकलता है। अकबर ने गुस्से से हरीश की निंदा की और उसे सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अब दरबार में केवल सत्य और प्रमाण के आधार पर ही कोई उपाय स्वीकार किया जाएगा। एक समय की बात है जब राज्य में समृद्धि का मौसम चल रहा था। बादशाह अकबर ने सोचा, मेरे दरबार के मंत्री अपने अपने कार्य में कितने ईमानदार और सच्चे हैं, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु उन्होंने एक अनोखी चुनौती का आयोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी अपने हृदय की सच्चाई को चित्रित करेगा, वही मेरे दरबार का असली मंत्री है। इस आदेश से सभी मंत्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले दिन महल के विशाल हॉल में रंग बिरंगे कैनवास और रंगों का प्रबंध किया गया। प्रत्येक मंत्री को एक एक कैनवास दिया गया, जिस पर उन्हें अपने मन की गहराई और आत्मा की सच्चाई को उकेरना था। दरबार में मंत्रियों ने अपने अपने चित्र बनाना आरंभ किया।
कुछ ने धनी और भव्य रंगों का प्रयोग किया, तो कुछ ने सरलता में भी सच्चाई की झलक दिखाई। बाद में सभी चित्र एक प्रदर्शनी में सजाए गए, जिससे सभी को उनकी कलात्मक प्रतिभा का आकलन करने का अवसर मिला। जब चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, तो सभी मंत्रियों और दरबारियों ने चित्रों की प्रशंसा की। एक बड़े मंत्री का चित्र अत्यंत शानदार था। बाहरी रूप से वह आकर्षक प्रतीत हो रहा था, परंतु बीरबल ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उस चित्र में रंगों का संयोजन केवल बाहरी दिखावे के लिए किया गया था। अंदर की गहराई, भावनाओं की स्पष्टता निहित नहीं थी। दूसरी ओर एक मध्यम दर्जे के मंत्री का चित्र सरल था, पर उसमें अद्भुत आत्मीयता और ईमानदारी झलक रही थी। उस चित्र में रंगों की मधुरता, रेखाओं की सहजता और भावनाओं की स्पष्टता थी, जिसने सभी का मन मोह लिया। बीरबल ने सभा में घोषणा की, सत्य का मोल केवल बाहरी चमकदमक में नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई में निहित होता है। तभी एक चतुर अधिकारी ने कबूल किया कि वह उसी मंत्री की मदद में था, जिसने धूर्तता से रंगों के कुछ मूल्यवान मिश्रण चुराए थे, ताकि वह अपने चित्र को और भव्य दिखा सके। उस मंत्री ने झिझकते हुए स्वीकार किया, मैंने अपने स्वार्थ में आकर महल के रंग भंडार से कुछ रंग उधार लिए थे, ताकि मेरा चित्र शानदार लगे। परंतु अब यह साफ हो गया कि असली सुंदरता ईमानदारी और आत्मविश्वास से आती है। अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरे दरबार में असली मूल्य वही है जो अपने कर्मों में सत्यता और नैतिकता को अपनाता है। केवल बाहरी दिखावे से कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही हमारा राज्य समृद्ध होता है। उन्होंने उस मंत्री को चेतावनी दी कि भविष्य में अपने स्वार्थ में आकर धोखा न दिया जाए, और सभी मंत्रियों से आदेश दिया कि वे अपने कार्यों में सदैव सत्यता का पालन करें। एक समय की बात है जब राज्य में उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने का चमत्कार दिखाएगा, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। इसी अवसर पर एक थाली विक्रेता, जिसका नाम गोपाल था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी थाली में ऐसा जादू है कि इससे भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो आपकी रसोई में हर पकवान में दिव्यता समा जाएगी। दरबार में लोग उसकी बात सुनकर उत्साहित हो उठे, पर बीरबल की आंखों में संशय की चमक थी। बादशाह ने गोपाल से कहा, अपना चमत्कार आजमा कर दिखाओ, ताकि मैं सत्य का अनुभव कर सकूं। अगले दिन महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। गोपाल ने अपने ठेले से चमकदार रंगीन थाली निकालकर दरबार के सामने सजाई। उसने कहा, देखिए महाराज, यह थाली जब भोजन के साथ मिलती है तो स्वाद में ऐसा परिवर्तन आता है कि लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। सबने उत्सुकता से भोजन चखा। कुछ मंत्रियों ने कहा, इस व्यंजन का स्वाद अद्भुत है, मानो हर बूंद में जादू छुपा हो। पर कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह की झलक भी दिखाई दी। बीरबल ने गोपाल की थाली का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि थाली की सतह पर कुछ असमान धब्बे थे और किनारों पर हल्की सी दरारें दिखाई देती थीं। उन्होंने पूछताछ की, गोपाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि यह थाली वास्तव में चमत्कारी होती तो उसमें कोई कमी नहीं होती? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी थाली को सजाने के लिए विशेष रंगों का प्रयोग किया है, ताकि वह आकर्षक दिखाई दे। पर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से संदेह किया कि गोपाल ने अपने स्वार्थ में आकर थाली को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त रंग मिला दिए हैं। बीरबल ने अगले दिन एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महल के रसोइयों से कहा, आज सभी रसोइयों से आग्रह है कि वे उसी व्यंजन को एक समान तरीके से तैयार करें और उसी थाली में परोसें। जब भोजन तैयार हुआ
तो बीरबल ने देखा कि गोपाल की थाली में परोसा गया व्यंजन आम थाली से बिल्कुल अलग स्वाद नहीं दे रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे गोपाल की चाल पर नजर डाली और पाया कि गोपाल ने रात में अपनी थाली को विशेष रंगों के मिश्रण से सजाया था, जिससे वह चमकदार और जादुई प्रतीत होती थी। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे से हो। यह थाली केवल एक आकर्षक सजावट है। जिसका असली स्वाद हमारे भोजन में निहित होता है, वह प्राकृतिक गुणों और मेहनत से प्राप्त होता है। बाद में बीरबल ने गोपाल से कहा, तुमने अपने स्वार्थ में आकर थाली में अतिरिक्त रंग मिलाकर उसे जादुई दिखाने का प्रयास किया, परंतु सच्चाई यह है कि असली स्वाद केवल मेहनत और प्राकृतिक गुणों में निहित होता है। गोपाल को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए ऐसा किया था। मैं यह नहीं जानता था कि यह धोखा है। बाद में महाराज अकबर ने कहा, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर दिखावे से काम करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। असली चमत्कार वही है जो अपने भीतर की मेहनत और नैतिकता से उत्पन्न होता है। अकबर ने गोपाल को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी व्यापारिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। एक समय की बात है जब राज्य में रहस्यमय तावीजों और जादुई उपायों का बोलबाला था। दरबार में अक्सर ऐसे दावे होते कि कोई तावीज पहनने से भाग्य बदल जाता है या व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। उसी समय एक साधु, जिसका नाम योगीराज था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा यह तावीज अद्भुत है। इसे स्पर्श करते ही आपके अंदर की छिपी सच्चाई और भाग्य प्रकट हो जाते हैं। जो भी इसे ग्रहण करेगा, उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि का आगाज हो जाएगा। दरबार में योगीराज के दावे पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह तावीज सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने योगीराज के तावीज का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि योगीराज रोज महल में आकर अपने तावीज का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था और दावा करता था कि इसका स्पर्श करने से व्यक्ति की अंदर की सच्चाई उजागर हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने तावीज छुआ तो मुझे कुछ समय के लिए हल्की सी चमक महसूस हुई, मानो मेरे अंदर की भावनाएं झलकने लगी। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तावीज का बाहरी आवरण तो साधारण सूती कपड़े से बना था, पर उसके अंदर एक छोटा दर्पण और कुछ तार छुपे हुए प्रतीत होते थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि योगीराज अक्सर रात में अपने आश्रम में जाकर उस तावीज के कुछ हिस्सों को छेड़ता और उसे विशेष ढंग से सेट करता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तावीज के माध्यम से पूर्व निर्धारित चमक और प्रभाव पैदा कर देता था, जिससे लोग मान लेते थे कि यह जादुई है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे योगीराज के तावीज का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तावीज छुआ। तुरंत ही उसके चेहरे पर उसकी असली स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलकने लगी और तावीज की चमक थोड़ी कम हो गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तावीज छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो गया और उसकी आत्मा की गहराई उजागर हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो।
योगीराज ने स्वार्थ में आकर अपने तावीज में छिपे दर्पण और तारों का सहारा लेकर पूर्व निर्धारित प्रभाव पैदा किए हैं। सच्ची सफलता, भाग्य और सुख केवल उस व्यक्ति में होते हैं जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं मेहनत झलकती है, तावीज के झूठे दावे में नहीं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा भाग्य और सफलता केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल झूठे दावों से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। योगीराज को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने तावीज को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलूंगा।